हेलो लर्नर्स, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट वीडियो लेके आए हुए हैं। मतलब ये वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे पूरी तरीके से। आपको एक बात हम जरूर सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे दें। इससे पहले वाली वीडियो में हम हेलो एल्केन के विषय में एक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। हेलो एल्केन होता क्या है, इसका बेहतरीन परिचय। उसके बाद हेलो एल्केन बनाने की विधियां, हेलो एल्केन के भौतिक गुण, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, सब कुछ तैयार कर चुके हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस बची हुई हैं, 2-3, उनको हम एक साथ लेके आएंगे। आज हम बात करेंगे हेलो एरीन के ऊपर। विशेष तौर पर आज हम बात किस पर करेंगे? हेलो एरीन के ऊपर। मतलब हेलो एरीन क्या होते हैं, इनका परिचय। इसके बाद हेलो एरीन के भौतिक रासायनिक गुण, इसको बनाने की विधियां, सब कुछ कवर कर लेंगे आज एक ही वीडियो में। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम केवल और केवल अभिक्रियाएं सम्मिलित करेंगे, महत्वपूर्ण वाली, जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों को मिलाकर होंगी। और वो आपका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, क्लोज हो जाएगा वहां पे आपका ये चैप्टर। ठीक है, तो जल्दी से इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हम लोग, ताकि ऐसे ही बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें इसके लिए। ठीक है भैया, चलो यहां से हम बढ़ रहे हैं आगे। तो ये देखो जरा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की हमने डेफिनेशन सबसे पहले दी थी। यहाँ पे हो सकता है आपको हमारी हेलो एरीन की डेफिनेशन ना दिखाई पड़ रही हो, तो थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं, इसको समझना। इसके बाद हम अभी इसको बहुत डिटेल में करवाएंगे, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन की परिभाषा हम पूरी सब कुछ समझ चुके हैं। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरा आप देख सकते हैं सारी चीजें। और अब हम बात करेंगे हेलो एरीन के ऊपर। तो वे यौगिक, एक बात ऐसे समझो, हमने हेलो एल्केन क्या देखा था? हेलो एल्केन में कहीं पर एक हाइड्रोजन को हटाकर हेलो यानी कि Cl Br I F, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से जुड़ जा रही थी। एक हाइड्रोजन को हटा देते थे और एक हेलोजन जुड़ जाता था। इसको हम कह रहे थे कि ये हेलो एल्केन की परिभाषा है, ये हेलो एल्केन है। अब सर इसी तरीके से क्या हो कि जब किसी बंद कार्बन श्रृंखला यौगिक में, बंद कार्बन श्रृंखला मतलब ज्यादातर मायने में, ज्यादातर उदाहरणों में आप क्लास 12th में केवल और केवल बेंजीन संरचना को लेंगे। जब बेंजीन के किसी भी कार्बन परमाणु से आपका एक आके जुड़ जाए, क्या बोले, एक आपका हेलोजन जुड़ जाए, तो इसे ही हम लोग कहेंगे भैया ये आपके क्या है, ये आपके हेलो एरीन है। हेलो एरीन है, इतना बस समझना है आपको, कोई बहुत ज्यादा नहीं है भैया। ठीक है, बताओ जल्दी से, क्या ये बात समझ में आई? बताओ जल्दी से, क्या ये बात समझ में आई? ठीक, इसका जो अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा, ये विजुअल्स हैं कुछ, ये हमारा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा। ऑनलाइन आप फ्री ऑफ कॉस्ट लैपटॉप, फोन, जिसके माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन भी हमारी संस्था है, तो ऑफलाइन में अगर आप हमारे एरिया से हैं, यानी कि औरैया के आसपास वाले क्षेत्र से हैं, तो भैया कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पे लोकेशन वगैरह और फीस से रिगार्डिंग सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। और अभी तो फिलहाल 5,000 जो पहले ऑफर था, वो अब 4,000 कर रखा है अभी, और 2-4 दिन रहने वाला है, तो आप लोग जल्दी कर सकते हैं। ये यहाँ पे हटा दीजिए। 4,000 रुपये में मतलब 10 मंथ पढ़ाया जाएगा, तो मतलब एक महीने में आपको केवल और केवल 400 रुपये देने पड़ रहे हैं। बहुत मिनिमम है, बहुत मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हमने सोच विचार कर इसको रखा है। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे हेलो एरीन के ऊपर। चलिए भाई, थोड़ा सा समझिए, बहुत अच्छा बैकग्राउंड हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे सबसे अधिक प्रयोग करेंगे बेंजीन का। किसका सर? बेंजीन का। तो पहले हमें बेंजीन समझ लेनी चाहिए। एक सेकेंड, किसको पहले समझ लेना चाहिए? पहले बेंजीन को समझना बहुत जरूरी है। आ जाओ, बेंजीन का जो सूत्र होगा वो होगा C6 और H6। मतलब कार्बन की संख्या भी 6 और हाइड्रोजन की संख्या भी 6। ये होगा इनका सूत्र, बेसिक सूत्र। ठीक है, अच्छा भैया, अब अगली चीज है कि जब आप इसका यूज किसमें करेंगे, इसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे और इसके साथ क्या जोड़ेंगे भैया? एक X यानी कि एक हेलोजन जोड़ देंगे।
एक हेलोजन, x इक्वल टू क्या लगाएंगे आप, क्या क्या x की जगह लिख सकते हैं हेलोजन की जगह, भैया Cl जोड़ सकते हैं, I जोड़ सकते हैं, Br जोड़ सकते हैं और F फ्लोरीन जोड़ सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इतनी सारी चीजें हम जोड़ सकते हैं इस हेलोजन के स्थान पर। अब ध्यान से सुनना, अब हमने क्या कहा, ये आपकी बंद श्रृंखला होती है। अगर हम बेसिकली देखें तो हम इसको कैसे लिख दें, C6H5, एक हाइड्रोजन हटा दी और एक एरो के साथ बॉन्ड के साथ यहाँ पे X जोड़ दिया, तो ये आपका जो फॉर्मूला भैया लिखा है ना, तो ये आपका फॉर्मूला तो ऑलरेडी किसका हो गया, ये फॉर्मूला तो आपका हो गया साधारणतया, मतलब बेसिक स्थिति में जैसे आप क्या करते हैं, बेसिक स्थिति में जैसे आप बेंजीन हेलो एरीन की बात करते हैं, तो ये बेसिक सूत्र है हेलो एरीन का, जहां पे C6H5X की बात करी जाएगी, ये बेसिक है। लेकिन हमें अगर बेंजीन संरचना बनाने का जो प्रश्न आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो आ जाओ भैया जरा बेंजीन संरचना बनाते हैं, ध्यान से देखना, बेंजीन संरचना बनाते हैं, आ जाओ। ये देखो, दिख रही ना, ये देखो अंगली, बेंजीन संरचना बनाना बहुत इजी है, इधर आ जाओ, एक सेकेंड, ये इधर जुड़ जाएगी, एक इधर जुड़ जाएगी भैया, एक इधर जुड़ जाएगी। जब भी तुम्हें भैया ऐसी संरचना कहीं भी दिखे तो तुरंत समझ जाना ये बेंजीन होती है। इसमें ऐसे एक लाइन कर देंगे, एक लाइन इधर कर देंगे, डबल बॉन्ड के लिए एक लाइन इधर कर देंगे, ये आपकी बेंजीन की संरचना होती है। इसके जो ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये जो 6 कॉर्नर है ना, इन 6 की 6 जगहों पर एक एक कार्बन जुड़ा होता है। ऐसे कैसे जुड़ा होता सर, एक कार्बन यहाँ पर बैठा होगा, एक कार्बन यहाँ पे, 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 6 के 6 जगह पे एक एक कार्बन बैठा होता है। ठीक है, बताओ जल्दी से, 6 के 6 जगह पे इनको ऑर्थो, डाई, पैरा, टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा ऐसे करके रिप्रेजेंट भी करते हैं। उसको हम किसी अलग वीडियो में एक अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डाई, हेक्सा, पहले ऑर्थो, पैरा, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, फिर आपका टेट्रा के बाद पेंटा, फिर उसके बाद हेक्सा, हेप्टा, ऐसे करके जोड़े जाते हैं। तो इनका जब नामकरण हम बताएंगे ना, तो फिर इसको अलग से थोड़ा सा और ज्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बेंजीन है। अब इसमें किसी भी कार्बन के साथ, मान लो यहां इस वाले कार्बन के साथ Cl या X जुड़ गया, कोई भी एक हेलोजन जुड़ गया, तो हम इसको ही भैया क्या कहने लगेंगे कि अब जब ये संरचना में X जुड़ा हुआ है, तो फिर अब ये संरचना हेलो एल्केन नहीं हेलो एरीन बन जाएगी। अब ये संरचना हेलो एरीन बन जाएगी, एरीन बन जाएगी। बताओ जल्दी से, क्या ये बात समझ में आई? अच्छा भैया, अब एक और मैं यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूं। मान लो ये तो यहाँ पे X जुड़ा है, लेकिन अब एक और संरचना होती, एक और बेंजीन की संरचना होती ऐसी, ये देखो जरा, कहीं कहीं आप देखना बेंजीन की संरचना में ऐसे रिंग बना देते हैं, तो ये भी आपकी क्या है, बेंजीन है। और अगर आपको बॉन्ड अलग अलग दिख जाए 3 बने हुए, तो भी बेंजीन है। ठीक, तो ये बेंजीन है। अब मैंने कहा इस वाले कार्बन पे आपने क्या जोड़ दिया, X जोड़ दिया, तो भी ये क्या होगा, तो भी इसका नाम हेलो एरीन ही होगा। लेकिन इसका जो आपका IUPAC नाम है ना, वो बदल जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन पैरा पे जुड़ा है और यहाँ पे पैरा पैरा ऑर्थो पे जुड़ा है, ये ऑर्थो पे जुड़ा है, तो ऑर्थो, पैरा, डाई, ट्राई, टेट्रा पे जुड़ेगा, तो इसे फिर टेट्रा बेंजिल हैलाइड कहेंगे, टेट्रा बेंजिल हैलाइड कहेंगे। इसे ऑर्थो बेंजिल हैलाइड कह रहे हैं, ऑर्थो बेंजिल हैलाइड। अगर Cl जुड़ जाए तो ऑर्थो बेंजिल क्लोराइड कहने लगेंगे। ठीक है, तो ये हम जब नामकरण करवाएंगे तो इसको और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश सर करेंगे। बताओ जल्दी से, तो क्या आप अब परिभाषा लिखना चाहते हैं? अगर लिखना चाहते हैं तो एक बार मैं बोल दे रहा हूं, परिभाषा इसकी नोट कर लो, नोट डाउन कर लो भैया। क्या लिखोगे कि जब किसी CH3CH5 रिंग के कार्बन से
जब किसी CH3CH5 रिंग के कार्बन से कोई X परमाणु, कोई X मतलब हैलोजन, कोई X परमाणु जुड़ा होता है तो इसे हम हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहते हैं। तो इसे हम हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहते हैं। इसको परिभाषा को आप नोट कर लीजिएगा, नीचे ये सबरी बातें लिख दो एग्जाम्पल के तौर पर। इसको तो पहले अलग लिख लेना कोष्टक में बेंजीन वाले की बात को, और इसको हेलोजन को हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लिख लेना अगर लिखना चाहें। और ये उदाहरण यहां से डाल देना एग्जाम्पल के तौर पर, ये एग्जाम्पल यहां पे लिख देना। और इसके बाद ये रिंग बना देना, इस रिंग को भी बनाना चाहो तो बना देना, इनके नाम लिख देना कि ये हेलो एरीन। इतना काम जल्दी से कर लेना है, ठीक है। हो गया होगा उम्मीद है, अगर नहीं हुआ है तो भैया थोड़ा सा पॉज कर दो वीडियो, अपना काम कर लो, क्योंकि लाइव क्लास अभी आ नहीं रही है तो फिर आपको तो बहुत ज्यादा आराम है भाई, बढ़ रहे हैं आगे, ठीक, आगे बढ़ रहे, बहुत ध्यान से सुनना। अब हम देख रहे हैं इन्हें बनाने की विधियां क्या होनी चाहिए। आखिरकार भैया ये जो आप बता रहे हैं ना सर, ये बनते कैसे हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एरीन, कैसे बनाए जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा ठीक बॉक्स में अच्छा लगेगा। इनको बनाने की विधियों पर गौर कर रहे हैं। एक बात ध्यान से ये बताओ हमें, अगर हमें इन्हें बनाना है तो सबसे पहले हमें बेंजीन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बताओ, पहली विधि हम देख रहे हैं, पहली विधि इसका लिखवाएंगे हम बाद में, पहले रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर हमें इन्हें बनाना है, हम पहले देख लो, पहले इधर देखो बनाना क्या है, हमें C6H5X बनाना है, X बनाना है, ये बनाना है हमें। अगर भैया तुम्हें इसे बनाना है तो एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हें C6H6 बेंजीन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो एक तो ले लो बेंजीन, C6H6, ये रही बेंजीन। अब भैया तुम्हें जब ये बनाना है तो आपको किसकी, X की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो प्लस लगाओ, प्लस लगा के लिख लो X2, लिख लो X2। X2 क्यों लिखा भैया, हेलोजन हमेशा दो उसमें लिखे जाएंगे, दो मॉलिक्यूल रहेंगे उसके, तो X2 लिख लिया। जैसे हम Cl2 Br2 ऐसे लिखते हैं, I2 ऐसे। तो ये बेंजीन ले लिया भैया, ये हमने X2 ले लिया। एरो लगाओ भैया यार, एरो लगाओ, एरो। तो अब देखो जरा, यहां से हम एक हाइड्रोजन हटा दें और एक X यहां पे जोड़ दें, तो यहां पे C6 बचा, H5 बचा, और एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एक X जोड़ दिया गया, तो सिंगल बॉन्ड ये X आ गया। अब बचा क्या, एक हाइड्रोजन यहां से हटा था और एक X यहां पर है, तो प्लस लगा के कर दो, एक हाइड्रोजन बचा तो HX आपका ये साथ में निकल जाएगा। ये आपकी बनाने की पहली विधि हो गई। ऐसे ही हमने हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि भी सीखी थी। बस इसमें क्या है, एक चीज यहाँ पे और लिखनी है, एरो के ऊपर एक चीज की उपस्थिति और रखनी होगी, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। लुईस अम्ल सर होते क्या हैं, बताओ जल्दी से, लुईस अम्ल होते क्या हैं सर, ये भी तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल सर बताना पड़ेगा, बैठे ही इसीलिए हैं, बताने के लिए तो आते ही हैं, वरना क्या जरूरी है हमें अपना टाइम बर्बाद करने की, आप लोगों के लिए बताने के लिए आते हैं। तो लुईस अम्ल की जगह भैया 2 लिख दो, कितने लिख दो लुईस अम्ल की जगह, 2 लिख दो। एक लिख दो FeCl3, पहला लिख लो, यही लिख लो, एक ही लिख लो, क्योंकि याद फिर तुम्हें नहीं होगा, फिर कहोगे सर इतना बता देते हैं याद कुछ होता नहीं है। FeCl3, ये भैया लुईस अम्ल हो गए आपके, लुईस अम्ल। ये आपकी उपस्थिति यहाँ पे रखनी है, ये पहली रिएक्शन बन गई। इसका सर नाम क्या होना चाहिए, जो ये पूरी रिएक्शन आपने लिखी है। एक बात बताओ सर, आपने जो इतनी बड़ी रिएक्शन लिख दी है, इसका नाम क्या होगा बताओ सर, ये भी तो पूछना चाहिए आपको, क्योंकि नाम तो इसमें डालते हैं ना। तो आप लिख सकते हैं बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, पहली विधि। अब इसमें हेडिंग डालिए आप, इसका नाम क्या है, इसकी हेडिंग डालिए अब, बेंजीन के, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, ये हेडिंग डालो, हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण
हैलोजनीकरण द्वारा, ये नोट कर लीजिए, हेडिंग है आपकी, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, ये आपकी रिएक्शन लिखनी थी। इसमें आप सबसे पहले आप थोड़ी सी थ्योरी लिख दो, मैं बोल दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा हेडिंग डाल ली है, रोक लेना, अगर देर लगे पॉज कर लेना वीडियो को, फिर स्क्रिप्ट कर देना, ठीक है। बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, तो हैलोजनीकरण द्वारा क्या लिखेंगे आप, लिखिए जरा, देखिए हम बोल दे रहे हैं, किसी लुईज अम्ल की उपस्थिति में, किसी लुईज अम्ल की उपस्थिति में, लिखो जल्दी से, किसी लुईज अम्ल की उपस्थिति में, अगर लेट हो जाओ तो एक बार बैक कर लेना, पीछे स्किप करके फिर से देख लेना, ठीक है। किसी लुईज अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन का हैलोजनीकरण करने पर, या बेंजीन और हैलोजन की क्रिया कराने पर, किसी लुईज अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन की हैलोजन से क्रिया कराने पर हमें, बेंजीन की हैलोजन से क्रिया कराने पर हमें हेलो एरीन, हेलो एरीन या बेंजिल हैलाइड, हेलो एरीन या बेंजिल हैलाइड मिलता है, बेंजिल हैलाइड मिलता है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर लिख दो, या पहले ये रिएक्शन लिख दो सीधी, ये आपकी स्टैंडर्ड रिएक्शन है, एग्जाम्पल इसको नीचे लिख देना, मैं लिखवा दे रहा हूं, पहले ये स्टैंडर्ड वाली लिख देना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड जो हमने बॉक्स में बंद कर रखी है, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसको आप लिख देंगे। अब यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, क्या लेना है भैया, C6H6 लेना है, X2 की जगह हम मान लो ले रहे हैं Cl2, क्लोरीन ले लो, सबसे ज्यादा यही लेते हैं, क्लोरीन गैस ले ली। लुईज अम्ल की उपस्थिति सर FeCl3 लिख लो, FeCl3 लुईज अम्ल हो गया। अब देखो ये एक हाइड्रोजन हटेगा और एक Cl जुड़ेगा, तो C6H5 और सिंगल बॉन्ड Cl प्लस लगाओ, एक हाइड्रोजन तुम्हारे पास बचा था, एक Cl बचा था, तो HCl अम्ल बन जाएगा। दैट इज योर आंसर। अब इसमें आप यहाँ पे क्लोरीन जगह ब्रोमीन भी ले सकते थे, वैसे भी आंसर करवा सकते थे, आयोडीन भी ले सकते थे, वैसे भी एक उदाहरण लिख सकते थे। इतना करना है बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से, ठीक है भैया। बताओ पहली विधि समझ में आई, ये हेलो एल्केन के सॉरी पहली विधि है बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, पहली विधि है भैया ये। चलें दूसरी विधि पर, जल्दी से चलते हैं। आप दूसरी विधि, दूसरा तरीका सोचते हैं इसको सबको करने का। दूसरी विधि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी मैं समझता हूं, एनिलीन द्वारा। दूसरी विधि, पहले ही हेडिंग डाल दो अब की बार, एनिलीन द्वारा, एनिलीन। बस एनिलीन का सूत्र पता है, याद कर लेना आप, अगर याद ना हो बस फिर तो हो ही जाएगा। एनिलीन द्वारा, एनिलीन से हम क्या बना लेंगे भैया, बना लेंगे हेलो एरीन। एनिलीन द्वारा, ये हेडिंग डाल दो। इसको लिखवाएं कि पहले रिएक्शन करवा दे, बोलो जल्दी, लिखवाएं कि रिएक्शन करवा दे, पहले लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई, बोल रहे हैं हम, लिखो। एनिलीन की 0 से 5 डिग्री तापमान पर, एनिलीन की 0 से 5 डिग्री तापमान पर सोडियम नाइट्रेट तथा HCl से क्रिया कराने पर, सोडियम नाइट्रेट तथा HCl से क्रिया कराने पर, अगर सोडियम नाइट्रेट का सूत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वहीं कॉर्नर पे लिख देना NaNO2, सोडियम नाइट्रेट तथा HCl से क्रिया कराने पर बेंजीन डाई एमोनियम क्लोराइड बनता है, बेंजीन डाई एमोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को डाई एजो अभिक्रिया कहते हैं, ये नोट कर लेना भैया, डाई एजो अभिक्रिया। इसका जो दूसरा नाम है इंपॉर्टेंट है यार मेरे प्यारे बच्चों, डाई एजो अभिक्रिया। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डाई एजो अभिक्रिया किसे कहते हैं, या वैसे जो आती है अभिक्रिया टिप्पणी लिखने वाली, उसमें भी पूछ लेता है कि डाई एजो अभिक्रिया क्या है, तो ये नोट कर लेना, डाई एजो अभिक्रिया। इसका एक और नाम क्या है, डाई एजो अभिक्रिया, डाई एजो अभिक्रिया।
डाई है जो क्रिया। रिएक्शन हम लिखवा रहे हैं, डेफिनेशन हमने लिखवा दी है भैया। चलो रिएक्शन इसकी लिखते हैं, आ जाओ। पहले लेना है C6H5 और NH2, ये है एनिलीन। एनिलीन का सूत्र क्या है? C6H5NH2। किसका सूत्र है ये? C6H5NH2 एनिलीन का सूत्र। किसकी उपस्थिति रखनी है साथ में? अभी मैंने बताया NaNO2 की, और उसके साथ प्लस में HCl की। HCl की टेम्परेचर सर कितना होना चाहिए? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सेल्सियस तक, सॉरी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। अब सर ये बनाएगा क्या, ये बताओ हमें, ये बनाएगा क्या? कुछ नहीं, बहुत आसान बनाएगा। इसको नीचे बनवा रहे हैं हम, यहाँ पे नीचे तरफ लिख रहे हैं, तो ध्यान से सुनना आप, ध्यान से, ठीक है? तो ये देखना ध्यान से, थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करना। ये जो C6H5 है ना, तो ये C6H5 ये रहा, C6H5 ये रहा। अब एक बात सुनो ध्यान से, ये जो N और N है, N और N है, ये आपके क्या करेंगे? N और N के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये दूसरी वाली जो N है इसके साथ Cl माइनस जुड़ जाएगा, Cl माइनस जुड़ जाएगा एरो के साथ। नहीं समझ पाए? ये C6H5 था, पूरा लिख दिया हमने C6H5, लेकिन जो ये एक N है, एक N ये है, ये Na तो पूरा सोडियम है, लेकिन ये N है, तो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिआबंध है, और ये Cl यहीं पे जुड़ जाएगा। तो बताओ ये जब Cl जुड़ जाएगा फिर ये क्या कहलाएगा? फिर तो ये निश्चित बात है क्या हो जाएगा? हेलो एरीन हो जाएगा। Cl जुड़ गया, हेलो एरीन हो गया। अब इसके साथ देखो Na बचा है और ये Cl बचा है, तो प्लस में NaCl निकल आएगा, NaCl निकल आएगा। अच्छा, NaCl के बाद एक चीज देखो क्या बची है, दिखाई पड़ रही है? बताओ, NaCl के बाद एक चीज देखो क्या बची है? H बचा है, ये H बचा है, और ये 2 O2 बचे हैं, 2 O2 बचे हैं, ये 2 O2 बचे हैं। बताओ, 2 O2 बाकी है ना? अच्छा सर, 2 O2 बाकी है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन के ये 2 अणु और हैं, तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए दादा? 3 हाइड्रोजन हो गए अपने पास। कितने हाइड्रोजन है अपने पास? 3 है। अरे 3 कहाँ है भैया? एक हाइड्रोजन, अच्छा इसका तो नहीं लिया, 3 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, तो प्लस लगाओ। अगर हम कह दें कि H2O बना, H2O बना, H2O बना, H2O बना, तो क्या ये बात क्लियर हो सकती है? नहीं सर, ये हाइड्रोजन इधर तो एक है, इधर सर हाइड्रोजन आपके कितने हैं? 2 हैं, तो 2 1 3 हाइड्रोजन हो गए, ये बात कैसे बनेगी? फिर तो ये गलत हो जाएगा आपका। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, ये तो गलत हो गया। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन एक है ये, और 2 है ये, तो 2 1 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे है 1, होने चाहिए थे 2। करने के लिए 2 इसको संतुलित कर दो, 2 से गुणा कर दो, इस पे 2 से गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन हो गए 2, क्लियर है। लेकिन हाइड्रोजन हो गए अब 4, और इधर हाइड्रोजन 2 है और एक 3, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दो। अब हाइड्रोजन भी हो गए 4 और ये भी हो गए 4, सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपका सब कुछ क्लियर हो गया। इतनी बात बताओ किसे समझ में नहीं आई? इतनी बात कौन कौन ऐसा है जो इतनी बात भी समझ में नहीं आ पाई उसे? एक बार मैं इसको फिर से डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, थोड़ा साफ सुथरा कर लूं, फिर मजा आएगा। अक्षी, सॉरी भाई, है ठीक है। आप ध्यान सुनना, आप ध्यान सुनना, ये हमने फिर से ध्यान सुन लो। हमने ये तो डेफिनेशन लिखवा दिया किसकी, इसकी रिएक्शन होगी। बनाया कैसे? ये C6H5 हमने एज इट इज ऊपर से नीचे लिख लिए। अब बचा था N एक इधर और एक N इधर, तो N के बॉन्ड बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, त्रिआबंध, और Cl इधर माइनस में सीधा आ गया, Cl माइनस में सीधा आ गया। लेकिन सर Cl भी तो एक ही था, इसलिए भी हमने हो सकता है 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया तो एक Cl यहाँ आया और एक Cl NaCl बन गया, तो 2 Cl निपट गए। अब इधर देखो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O, और O2 है तो O2 भी अब हो गया।
इस तरीके से ये बैलेंस हो गई। ये आपका उदाहरण किसका है, डाई एजो अभिक्रिया का, और एनिलीन द्वारा किसका निर्माण है, ये हेलोएरीन का। दो विधियां हो गई। एक विधि हमने सर यहां बताई थी, एक सेकेंड रुकना, कहां गई, एक विधि सर यहां बताई थी बनाने की, एक विधि यहां बता दी है बनाने की। अब हम चल रहे हैं थोड़े से और आगे, है ना। अब हम चल रहे हैं थोड़े से और आगे। अब देखना बहुत ध्यान से, अब समझना मेरी बातें बहुत ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत इजी है सारी बातें और अच्छे से समझ में भी आएंगी। ठीक है, इजीली आपको समझ में आने वाली बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसके भौतिक गुण पहले हम समझ लेते हैं। आ जाओ भौतिक गुण देखो जरा। भौतिक गुण हमने भौतिक सिखाए थे ना, तो भौतिक गुण आपने अगर हमारी पिछली वाली वीडियो देखी थी तो बिल्कुल एज इट इज लिख देना, और नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। जैसे भौतिक गुण, जितने जितने भौतिक गुण कौन प्रदर्शित कर रहा था, आपका CH3 बॉन्ड R, अरे सॉरी CH3 बॉन्ड X या RX या हेलो एल्केन जितने गुण प्रदर्शित कर रहे थे भौतिक तौर पर, उतने ही गुण आपके कौन प्रदर्शित करेगा, हेलोएरीन करेंगे। मतलब हेलोएरीन के सारे भौतिक गुण हेलो एल्केन के जैसे ही होंगे। तो उसको मैं दोबारा से यहाँ पे लगभग 10-15 मिनट नहीं ले रहा हूं आपके, वरना फिर आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट तो लगेंगे ही फिर से भौतिक गुणों को समझाने में। पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग उसको प्लीज देख लीजिए, जिससे आपको इसके भी भौतिक गुणों पे काफी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, भौतिक गुण में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, चलते हैं सीधे रासायनिक गुणों पर। रासायनिक गुणों पर, रासायनिक गुण, बस यही लास्ट है, थोड़ा और बचा है वीडियो। बस रासायनिक गुण हम जैसे ही कवर कर लेंगे, उसके बाद बचेंगी सीधी क्या, अभिक्रियाएं बचेंगी, और अभिक्रियाओं को हम एक साथ लेके आ जाएंगे लास्ट वीडियो में, और ये आपका फिनिश हो। इसके यूजेस और बचते हैं, वो भी मैं उसमें ही कवर करवा दूंगा। ठीक, यूजेस मतलब इनका क्या उपयोग है, हेलो एल्केन का क्या यूज है और हेलो एरीन का क्या यूज है, उपयोगिता। ठीक, तो इसकी सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण पहला किससे ले लो, क्षार ले लो। कोई पहली अभिक्रिया क्षारक से क्रिया, क्षारक से अभिक्रिया, पहला है ये क्षारक से अभिक्रिया। ठीक भैया, आ जाओ, बहुत इजी है ये तो, बहुत इजी है, क्षारक से अभिक्रिया बहुत इजी है। आ जाओ, क्या करना है, सब क्षारक से अभिक्रिया करानी हो तो मैं क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्षारक से अभिक्रिया कराने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे सर। पहले तो ले लो C6H5Cl, ये क्या है, यही तो है आपका हेलोएरीन। हेलोएरीन ले लिया। हेलोएरीन की क्रिया किससे, क्षारक से करना है। क्षारक में आप कोई भी ले सकते हैं, जिसके लास्ट में OH मिलेगा, OH आयन जो देगा वही आपका क्षारक होगा। तो ये हो जाएगा NaOH, हमने लिख लिया इसके साथ NaOH। आप कोई और भी ले सकते थे, भैया कोई दिक्कत नहीं है, NaOH हमने ले लिया। तो इनकी अभिक्रिया करानी, अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं होगा, ये OH यहाँ पे उठ के सीधा सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा आके। तो एरो लगा रहे हैं हम, एरो के नीचे यहाँ पे नीचे आ जाओ, इसको समझ लो वाकई। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर और लिख लेना, 663 केल्विन लिख लेना। तो ये देखो C6H5 यहाँ पे रहेंगे एज इट इज, C6H5 यहाँ पे ऐसे के तैसे रहेंगे, साथ में OH जुड़ जाएगा। OH अगर जुड़ जाएगा तो एल्कोहल बनाने की कोशिश कर लेंगे, ये एल्कोहल बनाएंगे। अब ये देखो Cl बचा, Na बचा, तो NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, दैट इज योर रिएक्शन। यही आपकी अभिक्रिया है। इसकी डेफिनेशन मतलब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, थोड़ी सी हिंदी में तो बोले दे रहा हूं, एक बार जल्दी से लिख लो, बहुत इजी है। जब किसी हेलो एल्केन को, लिखो जल्दी से, जब किसी हेलो एल्केन को, सॉरी एरीन को, यहां पे गड़बड़ कर दिया, हेलो एरीन को, जब किसी हेलो एरीन को किसके साथ, NaOH,
जब किसी हेलो एरीन को NaOH के साथ या किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब किसी हेलो एरीन को किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो C6H5OH यानी कि एल्कोहल समूह बनता है, तो एल्कोहल समूह बनता है। दैट्स इज योर आंसर। अब इसके बाद ये रिएक्शन लिख दो, कहानी खत्म। दूसरी रिएक्शन देख लो जरा, जल्दी से मैं कवर करा दे रहा हूं थोड़ा सा, है ना। दूसरी रिएक्शन इसकी देख लो। अब एक हमने पहले धातुओं से क्रिया कराई थी, तो ये एक और करवा लो धातुओं से। धातुओं से क्रिया हमने कराई थी, तो जरा धातुओं से क्रिया और करा लो। धातुओं से अभिक्रिया या क्रिया, धातुओं से अभिक्रिया करा लो भैया। धातुओं से अभिक्रिया कोई कठिन नहीं है, इजी है, हो जाएगी। बताओ प्यारे, धातुओं से अभिक्रिया कराने जा रहे हैं। देखो Mg हमने उसमें लिया था, ये भी ले लेंगे। क्या होगा, C6H5Cl ये रहेंगे, प्लस लगाओ। Mg से अभिक्रिया करानी है, Mg ये आ गया। कोई दिक्कत बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई कि सर मुझे समझ नहीं आया, ये क्या बता दिया आपने, कुछ नहीं आया। नहीं दिक्कत है तो ठीक, Mg के आगे बढ़े, एरो लगा दो, एरो। इसमें टेम्परेचर 460 रख देना, 460 केल्विन, 460 केल्विन टेम्परेचर रख देना। तो C6H5Cl Mg अभिक्रिया कर रहा है। क्या होगा, ये Mg यहां पे आ जाएगा, Cl थोड़ा सा और बाहर आ जाएगा, C6H5 और ये सिंगल बॉन्ड Mg और सिंगल बॉन्ड Cl। बस ये आपकी रिएक्शन हो गई खत्म। ये क्या हो गई रिएक्शन आपकी भैया, हो गई खत्म। टाटा बाय बाय गुड बाय हो गई। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ये मैग्नीशियम हैलाइड कहलाएंगे, मैग्नीशियम हैलाइड कहलाएंगे। इसका नाम लिख सकते हैं आप, मैग्नीशियम हैलाइड लिख लेना, मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ऐसे ही हमने याद करो आप लोग ग्रिकनार्ड अभिकर्मक बनाया था, RMgX, ऐसे ही तो बनाया था ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक इंपॉर्टेंट है, ये ग्रिकनार्ड अभिकर्मक याद कर लेना, है ना, इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। तो ये आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसकी डेफिनेशन हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लिख लेना। जब किसी हेलो एरीन की अभिक्रिया Mg धातु से कराई जाती है तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, हेलो मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा तब में, या मैग्नीशियम हैलाइड मिलेगा, लिख दे मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। नीचे ये डेफिनेशन छाप दो। और यहां इस क्लास को हम कर रहे हैं क्लोज। अब सर अपने पास बचा क्या क्या है, केवल और केवल एक लेक्चर बची है जिसमें हम अभिक्रियाओं को लेके आ जाएंगे। किसको, अभिक्रियाओं को, अभिक्रियाओं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है इसे मिस मत करिएगा। 2 से 3 दिन हो सकता है लग जाए, मुझे कल परसों में क्लास आ जाए, जब भी आ जाए, लेकिन आप लोग इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। इसमें आपकी बुर्ज अभिक्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट, बुर्ज अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बुर्ज अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है ये बुर्ज अभिक्रिया। फिर है बुर्ज फिटिंग, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विलियम संश्लेषण है, विलियमसन संश्लेषण एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। एक कैनिजारो है इसमें कि नहीं, अगले वाले में कैनिजारो शायद अगले चैप्टर में होगी, है ना, कैनिजारो शायद अगले चैप्टर में होगी। हाँ कैनिजारो, फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड में अगर आप देख लें तो बहुत जबरदस्त तरीके से, एक आध और होगी इसमें और सम्मिलित कर लेंगे। ये सारी आपकी याद होनी चाहिए, एक एक अभिक्रिया आपको रटी होनी चाहिए। इनमें से कोई भी चांस नहीं है कि सर मैं इसको छोड़ दूं, इसको स्किप कर दूं।
रटनी है ये अभिक्रियाएं, रटनी है ये अभिक्रियाएं, ये सारी रटनी है आपको। क्यों सर इतना महत्वपूर्ण दे रहे हैं कि क्यों इतना? क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखो दिखा दो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनाएगा पेपर में प्रश्न 5 नंबर में, 5 नंबर मान लो क्वेश्चन बनाएगा क्या, निम्नलिखित पर, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। और नंबर कितने लिखे होंगे भैया? लिखे हैं 5, पता लग गया। या भैया नंबर लिखे हैं 4, अगर 5 लिखे हैं तो ऐसे 1 2 3 4 5 रिएक्शन दे देगा। अगर 4 नंबर लिखे हैं तो 4 रिएक्शन दे देगा। यहाँ पे लिखेगा, लिख देगा वुड्स फिटिंग अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया और आपकी फ्रीकलैंड अपक्रिया, और भी 1-2 नाम दे दिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, सीधा नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसका आपको रिएक्शन भी लिखना होता है, और हो सकता है मान लो 3 अभिक्रियाएं, 2 अभिक्रियाएं दे दे, 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो रट लेना है इनको, जो मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा, इनसे कोई गुंजाइश नहीं है। ये अगर आपको आती है, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है सर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं नहीं फंसूंगा। और एक रिएक्शन आती है, एक और रिएक्शन, एक तरीके से और क्वेश्चन आता है। मतलब कैसे? एक तरीके से और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता जब, क्या होता जब, क्या होता जब, क्या लिखेगा? केवल अभिक्रिया लिखो, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। लिख देगा क्या होता जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या होता जब पहला लिख देगा हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम, हमने Mg लिख दिया, हिंदी में लिखेगा मैग्नीशियम धातु से कराते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपको सूत्र आना चाहिए हेलो एल्केन का कि सर RX होगा, आपको मैग्नीशियम पता है Mg होगा, एरो लगा देना सीधे। ये देखो क्या होगा, R यहां रहेगा, Mg बीच में इनके आ जाएगा, RMgX, ये आपका ग्रिकनार्ड अभिकर्मक बनेगा। तो ये आपको आंसर में लिखनी पड़ेगी रिएक्शन, केवल रासायनिक समीकरण लिखनी पड़ेगी इस तरीके से। कब आएगी? जब मैं सिखाऊंगा, जब आपको पता होगी कि इसके रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, भौतिक अभिक्रियाएं क्या हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं क्या हैं। यही सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें। और अच्छा, एक विशेष बात, आपको अगर ये लग रहा है ना कि सर पता नहीं यार ये क्वेश्चन आएंगे भी, सर ने पढ़ा तो दिया है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, विश्वास करके रखिए। या फिर विश्वास नहीं करना, मुझ पे मत करिए, PYQ उठाइए, अपने प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, उसको उठा के देख लीजिए इसको। मास्टरमाइंड आपके पास कोई हो, उसमें देख लीजिए, बोर्ड की सने पड़ी रहेंगी। बोर्ड जब क्रिया पता लगा 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे पड़ी रहेंगी सने कि हर बार पूछी गई है। समझ रहे हो? तो किसी भी तरीके से यहाँ पे गुमराह करने की कोई बात नहीं है, कोई भी हवाबाजी वाली बात नहीं है। सारी बातें आपको हम कैसी बता रहे हैं, सॉलिड, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीधे हम चलते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक बार पुनः बता दें क्योंकि इंफॉर्मेशन जरूरी है ना। किसके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है? ये अपना कोर्स चल रहा है अभी, जो वो हो रखा है कितना, 1000 रुपए इसमें बेनिफिट आप उठा सकते हैं सीधा। ठीक है, ज्यादा दिनों तक नहीं रखूंगा मैं इसको, जल्दी क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग पूरा 1000 रुपए का बेनिफिट उठा सकते हैं केवल और केवल 4000 रुपए में। मतलब 400 रुपए केवल आपके पर मंथ, 400 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप लोग अपना कवर कर सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और इधर मैंने एक बात और आपको क्लियर कर दूं, सारी चीजें सबसे पहले हम परिचय कवर कर चुके हैं, भौतिक गुण हो गए हैं, रासायनिक गुण हो गए हैं, निर्माण की विधियां हो गई, केवल और केवल अभिक्रियाएं आपकी बचती हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा देंगे। और हमने अब दोनों चीजों को, हेलो एल्केन को भी कवर कर लिया है, हेलो एरीन को भी कवर कर लिया है। अब केवल बचता है अभिक्रियाएं।
अभिक्रियाएं हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और ये क्लोज कर देंगे चैप्टर। इसके बाद आपका पहले पार्ट में दूसरा चैप्टर लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हरी सरनम लर्निंग ऐप को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नई क्लास में नई चीजों के साथ। सभी को जय श्री हरि। बहुत बहुत मतलब पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए।